नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो चलिए आज हम बात करते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है संगत का असर। क्या सच में हमें असर पड़ता है अपनी संगति का? तो हम इस कहानी के थ्रू जानते हैं। चील भी मुर्गी के साथ रहते रहते अपने आप को एक मुर्गी समझने लग गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक छोटी सी स्टोरी के साथ में। क्या हुआ आगे देखते हैं। एक बार एक पहाड़ के ऊपर किसी चील ने अंडा दिया हुआ था और उसी के नीचे आकर के मुर्गी ने अंडे दिए हुए थे। तो फिर एक दिन क्या होता है कि चील का अंडा लुढ़कते लुढ़कते उस मुर्गी के अंडे के साथ में मिल जाता है। जब वो उसके साथ मिल जाता है तो मुर्गी जैसे और अंडों की सेवा करती है वैसे उसके ऊपर भी बैठती थी, मीन्स उसकी सेवा करती थी उस अंडे की भी। धीरे धीरे सेवा करते करते जैसे मुर्गी के अंडों में से चूजे निकले वैसे ही चील के अंडे में से चील निकला और मुर्गी के बच्चों के साथ में चील भी उन्हीं के साथ में धीरे धीरे बड़ा होने लगा। तो जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो जैसे जैसे मुर्गी थोड़ा सा उड़ के गिर जाती है, सेम चील भी ऐसे ही करता था। और उसके बाद एक दिन चील के बच्चे ने आसमान में देखा और उसको लगा कि कुछ तो है जो इतनी ऊंचाई से उड़ता हुआ जा रहा है। उसने ध्यान से देखा लेकिन उसको समझ नहीं आया। तो फिर उसने मुर्गी की जो माँ थी उनसे पूछा कि माँ, ये कौन उड़ के जा रहा है? तो मुर्गी बोली कि ये चील है। तो चील के बच्चे ने बोला, क्या मैं इतना ऊंचा नहीं उड़ सकता? तो मुर्गी ने बोला कि नहीं, तुम एक मुर्गी के बच्चे हो और तुम इतनी ऊंचाई पे कभी नहीं उड़ सकते हो। उसके बाद चील ने ये चीज़ मान ली कि हाँ, वास्तव में वो नहीं उड़ सकता, एक मुर्गी का बच्चा है। वो हमेशा फिर वही उतनी ही कोशिश करता जितना मुर्गी के बच्चे उड़ते थे या मुर्गी उड़ती थी, उतनी ऊंचाई पे उड़ता और गिर जाता। उसने कभी ये रियलाइज़ नहीं किया या कोशिश भी नहीं करी कि वो उतनी ऊंचाई ऊंचाई तक उड़ सकता है, जबकि वो एक चील का बच्चा था। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस कहानी के थ्रू बस इतना बताना चाहती हूँ कि आप अपनी एबिलिटी को पहचानो। आपको लोग क्या कह रहे हैं, आप किसके संगत में रह रहे हैं, उनसे मतलब ध्यान मत दो, क्योंकि उन पे ध्यान दोगे ना तो कभी आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। आप उस चील के बच्चे की तरह मत बनो। अपनी एबिलिटी को एक बार तो आजमा के देखो, एक बार तो कोशिश करके देखो। ज़रूरी नहीं है कि आप जिसके साथ रह रहे हो आप उसी की तरह बन सकते हो, उन्हीं की तरह ही काम कर सकते हो, आप उनसे बेटर कर सकते हो। बट ज़रूरी है कि आपको एक बार ट्राई करने की सोचनी चाहिए। अगर आप ट्राई ही नहीं करोगे तो आप कैसे जानोगे कि आप उस काम को कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? और हाँ, ये हकीकत बात है कि हमें संगत का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। लेकिन एक बात और है, जब तक आप खुद से नहीं चाहोगे ना कि आप पे वो असर पड़े, तब तक किसी के बस की नहीं है कि वो आपको चेंज कर सके। अगर आप किसी को अपने साथ कंपेयर करने लगते हो तो डेफिनेटली आप अपने आप को चेंज कर दोगे। अगर आपको कंपेयर ही करना है तो आप किसी अच्छी चीज़ के साथ कंपेयर करो, किसी अच्छे इंसान के साथ करो, किसी अच्छी चीज़ के साथ करो। किसी खराब चीज़ के साथ कंपेयर करने का क्या मतलब उठता है? और अगर आपको ये लगता है कि आप कुछ भी काम करते हो तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, तो यार एक नज़रिए से ये देखो कि जो काम करता है, जो सीखना चाहता है, उसी से ही गड़बड़ होती है, तभी तो वो सीखता है। अगर आप कुछ सीखोगे ही नहीं, कुछ जानने की कोशिश नहीं करोगे तो आप उसी जगह रहोगे, तभी तो आपसे सारे काम सही होंगे। और जो आगे बढ़ने की कोशिश करता है भाई, उससे तो गड़बड़ होनी ही है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो। इंसान तो छोड़ो, जानवर से लेके कोई भी चीज़। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए, गाय है, गाय का बछड़ा जब होता है तो वो भी खड़े होने की कोशिश करता है ना, फर्स्ट डे से ही खड़े होने की कोशिश करता है। अगर वो अपने मन में ये मान ले कि भाई वो खड़ा नहीं हो सकता, इतनी बार गिरता है, इसको चोट लगती है, तो फिर तो वो कभी खड़ा ही नहीं हो सकता। तो जब कोशिश करोगे तभी चोट भी लगेगी, परेशानियां भी आएंगी और सक्सेस भी मिलेगा। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ एंड नए स्टोरी के साथ।
तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। जय हिंद।